ये कहानी है काजल की। काजल किचन में अपने ससुराल वालों के लिए खाना बना रही थी। काजल, खाना बन गया? वो माँ जी पूछ रही थी खाना बना कि नहीं। वो सब लोग काम से आने वाले हैं। खाना बन गया हो तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं डाइनिंग पर लगाने में। जी दीदी, मैंने सारा खाना बना लिया है। ये देखिए, मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। सब खाएंगे तो सबको मजा आ जाएगा। चलिए लगा देते हैं। अरे काजल, तुमने तो बहुत सारी चीजें बना ली खाने में। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि हमारे घर में सिर्फ रोटी और टमाटर की चटनी ही सब लोग खाते हैं और खाने में कुछ भी नहीं खाते हैं। सिर्फ टमाटर की चटनी और रोटी ही खाते हैं। फिर तभी वहाँ उनकी सास सरला आ जाती है। क्या बात हो रही है बहू? खाना बना कि नहीं बना? आज तो बहुत ही देर लगा दी तुम लोगों ने खाना बनाने। चलो जल्दी से डाइनिंग पर लगा दो, सब काम से आने ही वाले हैं। सिर्फ रोटी और टमाटर की चटनी तो बनानी थी। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे वो क्या है ना माँ जी, काजल को ये पता नहीं था कि हमारे घर में सिर्फ रोटी और टमाटर की चटनी ही खाई जाती है खाने में। तो काजल ने पूरा खाना बना दिया, इसलिए इतनी देर हो गई। आपने कहा था कि काजल को बता देना, लेकिन मैं बताना भूल गई थी काजल को। हम लोग टमाटर की चटनी और रोटियां बना लेते हैं। ठीक है बहू, तब तक तुम लोग टमाटर की चटनी और रोटी बना लो, लेकिन खाना फेंकना मत, वरना अन्न का अपमान होगा। एक काम करो, टमाटर की चटनी और रोटी बना लो और इसके साथ हम लोग आज ये सारा खाना खा लेंगे। लेकिन बहू, कल से तुम ये सब मत बनाना, केवल टमाटर की चटनी रोटी ही बनाना, क्योंकि हमारे घर में सब केवल टमाटर की चटनी और रोटी ही खाते हैं। ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अरे माँ, इतना सारा खाना? हम लोग तो सिर्फ रोटी और टमाटर की चटनी खाते हैं। इतना सारा खाना आपने आज बनवा दिया। अरे वो बेटा, काजल को पता नहीं था कि हम लोग केवल रोटी और टमाटर की चटनी ही खाते हैं, इसलिए उसने सारा खाना बना दिया। लेकिन उसने टमाटर की चटनी और रोटी भी बनाई है। चलो हम लोग इसके साथ ये सारा खाना भी खा लेंगे। वो दीदी, यहाँ पर सब लोग टमाटर की चटनी और रोटी ही क्यों खाते हैं? पूरा खाना क्यों नहीं खाते? मैंने तो पहली बार सुना है सारा खाना छोड़ के केवल टमाटर की चटनी और रोटी ही खाते हैं। चटनी तो खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए खाई जाती है। यहाँ पर तो सब केवल टमाटर की चटनी और रोटी ही खाते हैं। अरे वो काजल, यहाँ पर सबको टमाटर चटनी और रोटी ही खाना अच्छा लगता है और कुछ भी हमारे घर में खाने में पसंद नहीं करते हैं। मेरी भी जब तुम्हारी तरह नई नई शादी हुई थी तो मैं भी हैरान हो गई थी ये देखकर, लेकिन धीरे धीरे मेरी भी आदत पड़ गई। माँ जी कुछ और बनाने नहीं देती, कहती है कि सिर्फ रोटी और टमाटर चटनी ही बनाओ। अनिल जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या सिर्फ टमाटर की चटनी और रोटी में आप लोगों का पेट भर जाता है? आप लोगों को टमाटर की चटनी और रोटी इतने पसंद क्यों है? आप लोग पूरा खाना क्यों नहीं खाते? मैंने तो आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा कि लोग सिर्फ चटनी और रोटी ही खाएं। मैंने तो सबको पूरा खाना खाते हुए देखा है हमेशा से। चटनी तो खाने के साथ खाई जाती है उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, पर आप लोग चटनी को खाने में खाते हैं। क्या आप लोगों का टमाटर की चटनी खा खा कर मन नहीं भरता? आप लोगों को इतना टमाटर की चटनी और रोटी क्यों पसंद है? हाँ काजल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चटनी और रोटी तो कहीं भी नहीं खाई जाती है, लेकिन हमारे घर में सब टमाटर की चटनी और रोटी ही खाते हैं। हम सबको टमाटर की चटनी और रोटी वो खाना बहुत पसंद है। पता नहीं कैसे घर में मेरी शादी हो गई। यहाँ पर सिर्फ सब चटनी और रोटी ही खाते हैं। पता नहीं कैसा ससुराल मिला है मुझे कि सब रोटी और चटनी ही खाते हैं और कुछ पसंद ही नहीं करते। फिर दूसरे दिन बहू, टमाटर की चटनी देखो ख़त्म हो गई है, फिर से जाकर पीस लाओ। और सिलबट्टे पीसना, मिक्सी मत पीसना। हमें केवल सिलबट्टे की ही चटनी पसंद है। जाओ फिर से पीस लाओ। अरे इतनी सारी चटनी पीसी थी, पता नहीं कैसे खा गए सबकी सब। टमाटर की चटनी और रोटी खाते हैं। मेरे तो हाथ कट गए हैं चटनी पीसते पीसते सिलबट्टे पर। यह भी नहीं कि मिक्सी की चटनी खा लें, सिलबट्टे की ही चटनी खानी है। मेरे तो हाथ घिसे जा रहे हैं चटनी पीसते पीसते। पता नहीं मेरा क्या होगा, लगता है मुझे जीवन भर चटनी ही पीसनी पड़ेगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल अपने ससुराल वालों के लिए रोज टमाटर की चटनी और रोटी ही बनाती है। फिर एक दिन काजल अपनी सास सरला से कहती है, वो माँ जी, मैं कुछ और बना लूँ खाने में? चटनी और रोटी तो हम लोग रोज ही खाते हैं। मैं आज सोच रही थी कुछ और बना लूँ खाने में। नहीं बहू, हम तो केवल चटनी और रोटी ही खाएंगे। मेरी तो ये हालत है कि अगर मैं चटनी और रोटी ना खाऊं तो मुझे तो नींद ही नहीं आती। और चटनी और रोटी खाने के तो फायदे भी बहुत हैं। एक तो सब्जियां नहीं लानी पड़ती, घर का खर्चा भी बचता है और बचत भी हो जाती है, और ऊपर से चटनी इतनी स्वादिष्ट रहती है कि खाने में मज़ा भी आ जाता है। कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम चटनी और रोटियां ही बना लो, वही हम लोग खा लेंगे। हमें तो आदत पड़ गई है वो खाने की, और कुछ हमें खाने का मन ही नहीं करता। कल चटनी रोटी बना लेना और कुछ मत बनाना, हम तो वही खाएंगे। और जल्दी जाके बनाओ, सब लोग आने ही वाले होंगे काम से। जी माँ जी, जैसा आप कहें। सरला अपनी बहू काजल की बात नहीं मानती है और काजल को सरला के कहने पर रोटी और चटनी ही बनाना पड़ता है। फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे माँ, पता नहीं मुझे आज सुबह से क्या हो गया है। सुबह से बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आज मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, आज घर ही पे आराम करूंगा। हाँ सरला, मुझे भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही है शरीर में। पूरा बदन दुख रहा है। मैं भी आज नहीं जा पाऊंगा। लग रहा है जैसे शरीर में कुछ जान ही नहीं है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी 2-3 दिन से ऐसा ही लग रहा है, कमजोरी सी लग रही है। मैं बोल नहीं रही थी, मुझे लग रहा था मुझे ही हो रहा है।
पर आप लोगों की बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है जैसे हम सबको यही चीज़ हो रही है। एक काम करते हैं, हम सब लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है हम लोगों को। हाँ सरला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर वो सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या हुआ है हमें डॉक्टर साहब? हम लोगों को इतना कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? वो आप लोगों को कमजोरी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आप लोगों के बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है। ये तभी होता है जब कोई सब्जियां वगैरह नहीं खाता है बहुत दिनों से। क्या आप लोग सब्जियां फल वगैरह नहीं खा रहे थे क्या? जी डॉक्टर साहब, हम लोग केवल रोटी और चटनी ही खा रहे थे इतने दिनों से। हमें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, इस वजह से हम लोग केवल रोटी और टमाटर की चटनी ही खाते हैं। तभी तो आप लोगों के शरीर में हेमोग्लोबिन इतना कम हो गया है। और आपको फल, हरी सब्जियां, दाल ये सब खाना शुरू कर देना चाहिए अगर हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। हेमोग्लोबिन की मात्रा इतना कम होती रही तो आप लोगों को और नुकसान होगा और आगे चल के जान का खतरा भी हो सकता है अगर हीमोग्लोबिन डाउन हो गया जाता तो। इसलिए आप लोग हरी सब्जियां, फल खाना शुरू कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, हम लोग हरी सब्जियां फल भी खाएंगे साथ में। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। बहू, आज पूरा खाना बनाना, हरी सब्जियां और दाल भी बना लेना। आज हम लोग पूरा खाना खाएंगे। वो डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया है। रोटी और चटनी खाने की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो गया है। रोटी और चटनी की जगह हरी सब्जियां और दाल खाना शुरू कर देना चाहिए, वरना हमारा हीमोग्लोबिन और कम हो जाएगा और हमारी सेहत को और नुकसान हो सकता है। इसलिए अब से तुम रोज़ पूरा खाना ही बनाना और हम लोग पूरा खाना खाएंगे। और मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी अब, लेकिन मुझे पता चल गया है कि एक चीज़ को हमें लगातार नहीं खाना चाहिए, वरना हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। फिर उस दिन से वो लोग हरी सब्जियां, दाल, रोटी सब चीज़ खाना शुरू कर देते हैं।